हेलो फ्रेंड्स। हम जब भी आईवीएफ सेंटर जाते हैं तो जब हम डॉक्टर से मिलते हैं और हमारी काउंसलिंग होती है तो हम कई बार बहुत न्यूअर टर्म्स हमें बताई जाती हैं, जैसे कि एग पिकअप, ओवम पिकअप, एम्ब्रो ट्रांसफर, इक्सी, एफईटी साइकिल, इस तरह की कई टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आती है जिसमें मैं आपको आईवीएफ एम्ब्रो ट्रांसफर के बारे में बता चुकी हूँ। आज हम बात करेंगे एफईटी साइकिल के बारे में। मैं डॉक्टर जयश्री पाठक, आई एम अ कंसल्टेंट इन फर्टिलिटी एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट, और आज हम एफईटी साइकिल क्या होती है इसके बारे में बात करेंगे। एफईटी का फुल फॉर्म होता है फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो व्हाट इज फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर? फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर का मतलब ये होता है, इसके लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि अगर जब हमारा आईवीएफ स्टार्ट होता है, डे 2 से हमें कुछ इंजेक्शंस लगते हैं और 10-11 डेज में एग रेडी हो जाते हैं, और उसका पिकअप, उन एग्स का पिकअप हम लगभग 12th या 13th या 14th डे अकॉर्डिंग टू द एग मैच्योरिटी, फॉलिकुलर मैच्योरिटी करा जाता है। अगर उस एग पिकअप के इमीडिएट 4 to 5 डेज या 3 डेज बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर हो रहा है, उसको फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। अगर डे 2 ट्रांसफर होगा तो 3rd डे हो जाएगा, अगर डे 3 ट्रांसफर होगा तो 4th डे हो जाएगा, अगर ब्लास्ट ट्रांसफर होगा तो 5th डे हो जाएगा। फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर साइकिल होती है। अगर उस साइकिल में हमारा एम्ब्रियो ट्रांसफर नहीं हो रहा है तो इन एम्ब्रियोज को आईवीएफ सेंटर्स में हम लोग फ्रीज कर लेते हैं। दैट इज, आईवीएफ लैब में एम्ब्रियोलॉजिस्ट उन एम्ब्रियोज को फ्रीज कर लेते हैं। और अब ये एम्ब्रियोज को कब हम ट्रांसफर करेंगे? जब आपकी नेक्स्ट पीरियड आएगा और दोबारा से एंडोमेट्रियम लाइनिंग रेडी की जाएगी, उस समय जब इन एम्ब्रियोज को हम ट्रांसफर करेंगे, इस साइकिल को फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर कहते हैं। ये फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर, जो इसका मतलब फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर लैब में एम्ब्रियोज फ्रीज पड़े हैं और उन्हें सिर्फ एंडोमेट्रियम रेडी करके ट्रांसफर किया जा रहा है, इसे एफईटी साइकिल कहते हैं। व्हाट आर द इंडिकेशंस की कब जाती है एफईटी साइकिल? आजकल आप देखेंगे कि वी आर मेनी टाइम्स डूइंग एफईटी साइकिल बिकॉज एफईटी साइकिल्स के रिजल्ट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा गया है कि रिजल्ट्स आर बेटर। सो एफईटी साइकिल्स आजकल बहुत कॉमन है। लाइक इन आवर सेंटर मैक्सिमम साइकिल्स आर एफईटी साइकिल्स। और इसके अलावा क्या कारण होते हैं? कई बार आप चाहते हैं कि विमेन के हार्मोनल स्टेटस ठीक हो जाए, कोई ओएचएसएस का खतरा ना हो, और ऐसे केसेस में भी हम एफईटी साइकिल करते हैं। कभी कभी प्रीवियस साइकिल आपकी फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर की सक्सेसफुल नहीं होती है, ऐसे केसेस में भी हम नेक्स्ट साइकिल एफईटी साइकिल करते हैं। कई बार हमें पीजीडी, पीजीएस कराना होता है, मतलब जेनेटिक बायोप्सी कराने के बाद रिजल्ट आने का वेट करना होता है, ऐसे केसेस में भी एफईटी साइकिल होती है। कई बार आपका प्रीवियस आईवीएफ जब फेल हो गया है या प्रीवियस एफईटी साइकिल ही फेल हो गया है, तभी भी एफईटी साइकिल होती है। दैट इज एनी टाइम व्हेन द फ्रोजन एम्ब्रियोज आर बीइंग यूज्ड फॉर गेटिंग अ प्रेगनेंसी इज नोन एज एफईटी साइकिल। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है, कोई बहुत हैसल नहीं होता है, नो इंजेक्शंस आर गिवन। आपको डे 2 पे आना होता है, इन विच वी डू अ नॉर्मल ट्रांसवेजाइनल स्कैन, वी चेक योर हार्मोनल स्टेटस, आप हार्मोन से अंदर से बिल्कुल सही हैं, एंडोशेड हो गई है। अकॉर्डिंग टू योर यूट्रस फाइंडिंग्स, योर प्रीवियस फाइंडिंग्स, डॉक्टर आपके कुछ ईस्ट्राडायोल वैलेरेट या ईस्ट्राडायोल हेमीहाइड्रेट, इस तरह नाम की ईस्ट्रोजन टैबलेट्स शुरू करती हैं। अकॉर्डिंग टू योर डोजेज, अकॉर्डिंग टू हाउ योर एंडोमेट्रियम इज, ये दवा दिन में 3 बार भी दी जाती है, दिन में 2 बार भी दी जाती है, टाइट्रेट की जाती है। कई बार हम देखते हैं कि आजकल इसके अदर फॉर्म्स भी बहुत आ गए हैं, जैसे कि ईस्ट्राडायोल का जेल आ गया है, ईस्ट्राडायोल के स्प्रेज आ गए हैं। आप पूछेंगे ये कब दिए जाते हैं? कई बार हम देखिए आईवीएफ में वी ऑलवेज ट्राई टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, जिसमें पेशेंट को रिजल्ट भी अच्छा आए और पेशेंट को कम से कम दिक्कत आए। तो किसी भी दवा का किसी मेटाबॉलिज्म होता है, बॉडी में कहाँ वो मेटाबोलाइज हो रहा है ये देखा जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा गया कि देयर आर ईस्ट्राडायोल जेल्स जो कि लिवर मेटाबॉलिज्म को सरपास करके बहुत अच्छा ईस्ट्रोजन इफेक्ट इन द यूट्रस लाते हैं। तो ये ईस्ट्राडायोल जेल या स्प्रेज नाम की भी
बहुत कॉमन है आईवीएफ सेंटर्स में। और जब हमें लगता है कि गोली से उतना अच्छा असर नहीं आ रहा है, कई बार हम जेल प्रिस्क्राइब करते हैं या स्प्रेज प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको डायरेक्शन देते हैं कि इसे कहाँ लगाना होता है। मोस्टली इन जेल्स को भी गोलियों की तरह ही समय पे लगाना होता है और हेयर फ्री जोन्स में लगाना होता है, जैसे कि अपर आर्म में बहुत इजीली बताया जाता है। इसको वॉश करने की जरूरत नहीं होती। ऑल दीज जेल्स एंड स्प्रेज दे आर एब्जॉर्ब इनसाइड द बॉडी एंड दे गिव अ वेरी गुड यूट्राइन इफेक्ट। तो इन दवाओं द्वारा हम आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग तैयार करते हैं। After 9 to 10 days, when we see कि the lining is ready, say it is more than 8 mm and it's a triple line pattern, तब डॉक्टर आपको कुछ इंजेक्शन शुरू करती हैं एंड अकॉर्डिंग टू द एम्ब्रियो स्टेटस कि हमारे पास कितने दिन के एम्ब्रियोज हैं, एम्ब्रियोज किस दिन हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, उतने दिन के प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शंस लगाने के उसके अगले दिन हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। सपोज हमें ब्लास्ट ट्रांसफर करना है तो 5 डेज के प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन लगा के 6th डे हम ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर करते हैं और उसके 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाता है। तो फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर इज नथिंग बट एम्ब्रियोज विच आर फ्रोजन इन आर IVF lab, in our cryo cans, which are transferred to get the pregnancy, is known as FET cycle. और आपको कभी घबराना नहीं चाहिए। FET साइकिल तो मोस्ट हैसल फ्री होती है और एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि एम्ब्रियो ट्रांसफर का वही प्रक्रिया होता है कि विदाउट एनेस्थीसिया आपको जिस डे बुलाया जाए उस दिन आना होता है। नाश्ता करके आ सकते हैं, पानी पी के आ सकते हैं। फुल ब्लैडर में अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है। ET के बाद आपको 1-2 घंटे हॉस्पिटल में हम रेस्ट कराते हैं और जब पेशेंट स्टेबल हो जाता है तो आप घर जा सकते हैं एंड यू कैन start your normal life. Definitely as I recommend to my patients कि 1-2 दिन तो आप रेस्ट करें, उसके बाद आप नॉर्मल एक्टिविटीज विद मिनिमल एक्सर्शन वाला काम शुरू कर सकते हैं। सो आई थिंक आई हैव गिवन यू वेरी इन डेप्थ आइडिया ऑफ व्हाट इज FET साइकिल। अगर इस प्रकार की कोई और भी क्वेरी हो प्लीज आप हमसे संपर्क करें। आई एम डॉक्टर जयश्री पाठक एंड आई वुड be very happy to help you out. Thank you so much.